अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो जो स्क्रू चिलर्स होते हैं, इनके अंदर जो ऑयल साइकिल होता है वो कैसे काम करता है, और उसके अलावा ऑयल साइकिल के अंदर मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन सा पार्ट्स कौन सी जगह पे लगेगा। आज की वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट डिटेल से ड्राइंग के ऊपर आपको तमाम चीज़ें दिखाते हैं जो कि चिलर के अंदर, ऑयल साइकिल के अंदर यूज़ की जाती हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके हम कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं और कुछ चीज़ें परमानेंट होती हैं, तो इसके ऊपर हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन से चिलर्स के अंदर डिफरेंट हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी पर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आपके साथ एक जो ट्रेन का मॉडल होता है स्क्रू का, RTWD और RTUD, ज़्यादातर कंप्रेसर ट्रेन के इसी मॉडल के ऊपर हैं। तो हम इनके ऊपर जो ऑयल साइकिल इस्तेमाल किया गया वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ट्रेन का RTWD RTUD रेफ्रिजरेंट चार्ट है, लेकिन इसके अंदर हमारा ऑयल साइकिल भी है। वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से हमारा ऑयल साइकिल कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये एक बात शेयर कर दूं कि जो हमारे स्क्रू चिलर्स होते हैं, स्क्रू चिलर्स के अंदर चाहे सिंगल स्क्रू है चाहे ट्विन स्क्रू है, उसके अंदर जो ऑयल का साइकिल है वो आपकी गैस कंप्रेस जब होती है तो उसके साथ आपका डिस्चार्ज लाइन में ऑयल भी ट्रैवल करता है। ठीक है, स्क्रू चिलर्स के अंदर कंप्रेस गैस जो होती है, हाई प्रेशर हाई रेफ्रिजरेंट, जो हमारे कंप्रेसर से आउट हो रही होती है, तो उसके साथ हमारा ऑयल भी ट्रैवल करता है। अब इसके ऊपर मैं आपके साथ दिखा दूं, ये जो ड्राइंग है इसके अंदर ये 29 जो है ये बेसिकली सक्शन लाइन है। ठीक है, ये हमारे कंप्रेसर में गैस यहाँ से इन हो रही है, इसके अंदर ऑयल नहीं होगा, ये प्योर हमारी रेफ्रिजरेंट होगी। इसकी जो लास्ट वीडियो थी ना, यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली दो ऑयल सर्किट होते हैं, एक होता है हमारा हाई साइड और एक होता है लो साइड। लो साइड वाले को गैस पंप कहते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि गैस पंप कैसे काम करता है। ठीक है, वो ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया, यहाँ से ये एरो दे रहा हूँ, ये तो 23, ये 32, ये 28, 27, ये 38, 3, 26, ये बहुत सारे ये गैस पंप की साइड है। लेकिन जो बेसिकली हमारा हाई साइड पे डिस्चार्ज होता है वो डिस्कस करना है इस जगह पे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हमारी रेफ्रिजरेंट आई, प्योर रेफ्रिजरेंट हमारी कंप्रेसर में आएगी, वेपर रेफ्रिजरेंट, सक्शन लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट, उसको कंप्रेसर ने कंप्रेस करना है हाई प्रेशर और हाई डिस्चार्ज में। अब एक पिक्चर मैं आपके साथ अगर शेयर कर दूं तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये ड्राइंग है, ये बेसिकली ये स्क्रू ट्विन कंप्रेसर्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं ऑयल कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, ये बेसिकली हमारी सक्शन साइड है। ये आप देख सक्शन स्ट्रेनर, यहाँ से हमारी गैस इन होती है, लेकिन ये जो साइड है ये हमारी हाई साइड है। ठीक है, अब इसमें जो बात वाज़ह करने वाली वो ये है कि आपकी जो लिक्विड है ऑयल का वो आपके कंप्रेसर के अंदर आएगा, ना कि मोटर के अंदर जाएगा। आपकी रेफ्रिजरेंट होगी सक्शन साइड से, वो आपके रोटर और वाइंडिंग को कूल करके आएगी, लेकिन उसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। ऑयल जो होगा वो हमारा कंप्रेशन साइड के ऊपर आएगा, जहाँ पे हमारे स्क्रू हैं, बेरिंग्स हैं। तो बेसिकली जो हमारा ऑयल है वो हमारे बेरिंग्स के ऊपर इंजेक्ट करते हैं, बेरिंग्स के ऊपर इंजेक्ट करने के बाद वो रूटर्स जो होते हैं हमारे स्क्रू ट्विन रूटर्स जो मैंने अभी आपको दिखाई ये वाले, यहाँ से जब गैस कंप्रेस होती है तो क्या होता है कि वो आपका ऑयल भी आपकी गैस के साथ मिक्स होके वो भी हमारा आ जाता है हमारे ऑयल सेपरेटर में, यानी कि डिस्चार्ज लाइन के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, ये जो नंबर 6 है ये बेसिकली ऑयल सेपरेटर है। ठीक है, अब आप चीज एक देख रहे हैं कि जो डिस्चार्ज लाइन है वो एक साइड से कनेक्टेड है, एक साइड से कनेक्टेड है। जब ये
गैस इसके अंदर आती है ऑयल सेपरेटर के अंदर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर मैश स्टेनलेस सेपरेटर लगे हुए हैं, जो कि जब गैस उसके साथ टकराती है, उनकी वॉल्स के ऊपर टकराती है, तो जो उस गैस के अंदर ऑयल होता है वो उन वॉल्स जो होती हैं उनके अंदर दीवारें बनी हुई हैं, या फिल्टर्स कह लें या मैश फिल्टर कह लें, या बेसिकली गैलरीज होती हैं, उसके ऊपर आपका ऑयल रह जाता है और ऑयल फिर आ जाता है आपका डाउन साइड के ऊपर, क्योंकि ऑयल की ग्रेविटी ज़्यादा, ऑयल लिक्विड है, ठीक है। इस यहाँ तक आपकी गैस अभी तक कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जस्ट सेपरेट हुआ है, ऑयल से गैस सेपरेट हुई है। यहाँ तक अभी आपकी हाई प्रेशर गैस है, तो जब गैस होगी तो वो टॉप पे होगी और जो लिक्विड होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ऑयल जो लिक्विड होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। जब ऊपर से गैस प्रेशर बनाएगी तो जो ऑयल होगा ना वो नीचे आप देख रहे हैं, वो नीचे इसके बॉटम के ऊपर एक डिस्चार्ज लाइन होगी, ठीक है। ये जो लाइन है ये जा रही है हमारे ऑयल कूलर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। इसके अंदर आपको पता है कि किसी भी हीट एक्सचेंजर के ऊपर आपको 2 इनलेट और 2 आउटलेट चाहिए होगी, जिनके टेम्परेचर्स के अंदर डिफरेंस होगा और वो आपस में मिक्स ना हो। हीट एक्सचेंजर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं ऑयल कूलर के ऊपर, इसके अब हमने इसको ठंडा कैसे कर रहे हैं। अब हम इसको जो कंडेंसर से हमारी रेफ्रिजरेंट लिक्विड बन जाती है उससे हम ठंडा कर रहे हैं। जो लिक्विड बन जाती है, अब उसकी एक्सपेंशन नहीं हुई अभी लिक्विड की, उसकी ये चीज ध्यान में रखें कि लिक्विड की अभी एक्सपेंशन नहीं होती कंडेंसर में, वो आपकी लिक्विड लाइन जब आपकी आउट होती है तो आगे जाके, यानी कि रेफ्रिजरेंट ठंडी नहीं होती इतनी ज्यादा, हमने ऑयल को इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं करना होता, ठीक है। तो जो कंडेंसर की डाउन साइड पे लिक्विड होगा उसका, वो लिक्विड तो होगा, सब कूल लिक्विड होगा, लेकिन उसका टेम्परेचर इतना डाउन नहीं होगा कि वो आपके ऑयल को डैमेज करें या फ्रीज करें। तो फिर क्या होगा, डाउन साइड से ये आप देख रहे हैं एक लाइन निकल रही है, जो मेरा एरो ऐप चल रहा है, ये एक लाइन जा रही है, ये उस प्लेट टैप हीट एक्सचेंजर से एक लाइन आ रही है, ये आप देख रहे हैं। समझ लेंगे ये 2 फ्लूइड है, जब ये आपस में टकराएंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे, सिर्फ आपस में अटैच होकर चले जाएंगे, डबल प्लेट होगी, तो उसका टेम्परेचर जो होगा ऑयल का टेम्परेचर वो ठंडा हो जाएगा ऑयल, और आपका जो लिक्विड होगा वो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ के वो आपके दोबारा कंडेंसर में चला जाएगा। तो कंडेंसर में ऑलरेडी आपका कूलिंग वाटर फ्लो कर रहा होता है, तो वो फिर आपका लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ कि आपने एक तो अलग से कोई आपको सोर्स नहीं लिक्विड को ठंडा करने, ऑयल को ठंडा करने के लिए लगाना पड़ा, ठीक है। आपने उसी को एक साइकिल में लिया लिक्विड को, तो वो आपके ऑयल को ठंडा करके, अब ऑयल आपका चला जाएगा दोबारा कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर में जब इन होगा, फिल्टर ड्रायर भी लगा होगा आपका, एक आउटसाइड फिल्टर होगा और कंप्रेसर के अंदर भी आपका फिल्टर होता है, कंप्रेसर के इन साइड पे भी आपका फिल्टर होता है। जैसे ही आप देख रहे हैं ये जो बना हुआ है नंबर 5 पे, ये बेसिकली कंप्रेसर का फिल्टर है, ये आपके दोबारा कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा। अब कंप्रेसर के अंदर मैंने आपको बताया कि जो फीमेल और मेल रूटर्स होते हैं उनके जो बैरिंग होते हैं दोनों साइड पे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर इंजेक्ट करता है, और जब इंजेक्ट करता है तो उसका वे जो है जो बैरिंग के ऊपर से गुजर के फिर वो रूटर को भी लुब्रिकेंट करता है, ठीक है, रूटर्स की भी लुब्रिकेशन करके, और फिर वो आपके डिस्चार्ज लाइन में दोबारा चला जाता है हाई प्रेशर हाई वेपर रेफ्रिजरेंट। यहाँ पे एक चीज मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्क्रू चिलर्स के अंदर ऑयल आपका बैक फ्लो प्रिवेंटर का काम करता है। अब बैक फ्लो प्रिवेंटर कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करता हूं। अब ये रूटर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, रूटर्स होते हैं। अगर आप पिस्टन होते हैं तो पिस्टन के ऊपर आपकी सील लगी होती है, रिंग सील जिसको कहते हैं, पिस्टन रिंग सील होती है। लेकिन रूटर्स के ऊपर आप होजिंग और रूटर के दरमियान कोई आपकी सील नहीं होती, और ना वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बल्कि उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है रूटर और आपके रूटर होजिंग में। तो वो अब जब गैस को प्रेस कर रहा है, गैस को कंप्रेस कर रहा है घूम के, रूटर स्क्रू टाइप होता है बेसिकली, जो पेच आप टाइट करते हैं उसी तरह का एक होता है। जब रूटर घूमता है उसको करता है,
तो आपका गैस का प्रेशर आगे बढ़ रहा है। अब आगे डिस्चार्ज लाइन में अगर आपका प्रेशर जा रहा है तो कुछ प्रेशर आपका बैक भी आएगा, क्योंकि वो सील्ड नहीं है। तो ऑयल बेसिकली आपके रूटर्स के अंदर चल रहा होता है, तो वो बैक उसको पीछे से बैक नहीं जाने देता, गैस को बैक नहीं जाने देता, एक सील का काम भी करता है। ये अक्सर इंजीनियर से पूछा जाता है कि भाई हम ऑयल को एज ए सील कहाँ पे यूज करते हैं, तो वो ऑयल को हम स्क्रू चिलर्स के अंदर एज ए सील भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं, मैं आपके साथ ड्राइंग शेयर करता हूँ दोबारा इसी सिलसिले में। अब इसके अंदर जो मेन चीजें हैं ना पार्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की। अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो एक ये ड्राइंग बनी हुई है। सेम ऑयल के अंदर हम हीटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ऑयल का टेम्परेचर इसलिए मेंटेन रखते हैं कि ज्यादा ठंडा भी ऑयल हमारे कंप्रेसर के लिए डेंजरस है। जब हमारा चिलर फॉर एग्जाम्पल बंद है तो उस वक्त हम ऑयल हीटर का इस्तेमाल करते हैं कि अगर बाहर सर्दी का मौसम या टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो गया, तो अगर आपने चिलर चलाना है तो भैया आपका ऑयल का टेम्परेचर है सही रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो चिलर डिजाइन है कंप्रेसर उसके मुताबिक होगा। नहीं होगा, अगर टेम्परेचर बाहर कम होने की वजह से ऑयल सेपरेटेड इंसुलेटेड नहीं होता, तो तब आपका ऑयल हीटर आपके ऑयल को गर्म करता है। उसके अलावा इसके अंदर जो मेन चीज है भाई, इसके अंदर एक गेट वाल जो लगा होता है वो आपके हाई प्रेशर को सेंस करके ओपन होता है। फॉर एग्जांपल चिलर जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो जो ओपनिंग वाला है, मेन वाला है, वो आपका जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा आपका प्रेशर बनेगा डिस्चार्ज लाइन में, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑयल का साइकिल भी ओपन हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर जो ऑयल सेपरेटर है वो आप देख रहे हैं हमेशा वर्टिकल लाइन में होता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो गैस जा रही है इसके अंदर घूम के वॉल्स बनी होती हैं, डिफरेंट पार्टीशन होती है, उनके साथ जब टकराती है तो ऑटोमेटिकली ऑयल। अब इस सिनेरियो में मैं आपके साथ एक चीज जो हमने लास्ट टाइम किया था, कुछ ना कुछ फिर भी आपकी गैस के साथ ऑयल चला जाता है जो कि एवेपोरेटर में चला जाता है। उसको एवेपोरेटर से निकालने के लिए ये जो इधर का साइकिल में 23 नंबर और गैस पंप है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लें। तो आज की वीडियो थी ये एक छोटी सी साइकिल के ऊपर। अगर आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें।